आप सभी को सादर प्रणाम। मैं आपका दोस्त विकास शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक न्यूज़ यमुना अथॉरिटी से आ रही है। प्राधिकरण एक लॉजिस्टिक हब बनाने की तैयारी में है। आप सभी ने सुना होगा कि टप्पल में बहुत बड़ा लॉजिस्टिक हब बनाने की प्रक्रिया तेज़ी से की जा रही है, जिसके लिए लगातार फिजिबिलिटी रिपोर्ट, डीपीआर, अन्य चीज़ें पर रिसर्च की गई, अन्य चीज़ों पर बनाया गया, काम किया गया। अब वह पूरी तरीके से मूर्त रूप देने के विचार में है। प्राधिकरण लगभग इसमेमें 2 गांव पड़ेंगे आपके, एक तो आपके डोरपुरी और दूसरा पड़ेगा आपका श्यारोल। तो टप्पल के ये 2 गांव हैं। इन गांवों की ज़मीनों पर लगभग 165 हेक्टेयर ज़मीन पर आपका जो लॉजिस्टिक हब है वो बनाया जाना है, और इसके लिए इनके लगभग 800 से 1000 परिवार ऐसे हैं जो प्रभावित होंगे। उनके रिहेबिलिटेशन या अन्य जगह उनको कहीं भी बसाने की प्रक्रिया तेज़ी से की जा रही है। आपको बता दें कि जो अथॉरिटी के ओएसडी हैं शैलेंद्र भाटिया जी, उन्होंने पूरी फिजिबिलिटी रिपोर्ट सारी चीज़ें करके, जो इसकी रिपोर्ट है, अन्य सारी चीज़ें हैं, सभी रिसर्च को भूमि अधिग्रहण जो हमारा डिपार्टमेंट है, लैंड एक्विजिशन डिपार्टमेंट, उसको सौंप दिया है। बहुत जल्द आप यहाँ लॉजिस्टिक हब को मूर्त रूप से देख सकेंगे। साथियों, लॉजिस्टिक हब के लिए दिल्ली और एनसीआर एक बहुत बड़ा हॉट एंड डिमांडिंग एरिया बन चुका है, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे कि अधिकतर रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हैं चारों तरफ। ये जो एनसीआर का जो क्षेत्र है वो बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े नेशनल हाईवे या एक्सप्रेसवे से घिरा हुआ है, चाहे वो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे हो, चाहे वो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में एक रेलवे का कॉरिडोर हो, या दिल्ली मुंबई आपका एक्सप्रेसवे हो, दिल्ली जयपुर हाईवे हो, यमुना एक्सप्रेसवे हो, या अन्य ऐसे बड़े एक्सप्रेसवे जो इंटरकनेक्टेड हैं, इंटर स्टेट कनेक्टेड हैं। तो उन सभी तरीक़ों से, उन सभी चीज़ों से घिरा हुआ है। और यहाँ लॉजिस्टिक क्यों है? क्योंकि अन्य देश के अन्य शहरों से लोग यहाँ आकर अपने लिए रोजगार का साधन देखते हैं। यहाँ पर फैक्ट्रियाँ काफ़ी मात्रा में लगी हुई हैं। काफ़ी जो लॉजिस्टिक का जो सामान है यहाँ से आयात और निर्यात विदेशों में होता है। तो उसी को देखते हुए नोएडा इंटरनेशनल, अभी आपको पता है कि हाल फिलहाल में बीते 8 अक्टूबर को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने नवी मुंबई में एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है, जो भारत की एयरपोर्ट की श्रृंखला में भारत को और शीर्ष पे लाएंगे। साथ ही साथ अगले इस अक्टूबर के माह में, आगामी आपके 27 से 28 अक्टूबर को होने वाले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ ही यह एयरपोर्ट एक बहुत बड़ी संख्या, एक बहुत बड़ी श्रृंखला बनाएगा, जो भारत को विश्व के कई बड़े एयरपोर्ट के साथ कंपेयर करेगा। यानी कि लंदन के जैसे, सिंगापुर के जैसे बड़े बड़े जितने भी एयरपोर्ट हैं, उनकी श्रृंखला में, उनकी कड़ी में हम लोग आकर खड़े होंगे। यह एयरपोर्ट ना कि सिर्फ आपका घरेलू उड़ानें या इंटरनेशनल उड़ानों के लिए होगा, यह एयरपोर्ट आपका लॉजिस्टिक, कार्गो या अन्य ऐसे सामानों को ले जाने के लिए भी उपयोग में लाया जाएगा। तो उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए, उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस एयरपोर्ट को बनाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। दोस्तों, लॉजिस्टिक हब एयरपोर्ट से, जो आपका एयरपोर्ट की दूरी है, उससे मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर बसाया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि एयरपोर्ट से 12 से 14 किलोमीटर रिहायशी एरिया हैं आपके सेक्टर 18 और सेक्टर 20, और अगर हम एयरपोर्ट की बिंदु से आगरा की तरफ चलेंगे तो 15 किलोमीटर की दूरी पर आपका ये टप्पल का जो लॉजिस्टिक हब का जो केंद्र है वो बसाया जाना है। दोस्तों, इन गाँव में धारा 11 की प्रक्रिया लगाने की कवायद शुरू हो चुकी है। धारा 11 लगने के बाद भूमि अर्जन का काम किया जाएगा। उन किसानों के अन्य जगह उनको कहीं बसाने की प्रक्रिया की जाएगी, और ये जो लॉजिस्टिक हब जो बनाया जाएगा ये पीपीपी मॉडल पे बनाया जाएगा। पीपीपी मॉडल पे भारत सरकार लगातार पिछले कई वर्षों से काम कर रही है, कई समय से ये चल रहा है मॉडल। इसका क्या है कि इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल होता है, जिसमें हमारी जो पब्लिक कंपनियां होती है, पब्लिक सेक्टर्स की जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी होती है, सब मिल के एक ऐसा मॉडल तैयार करती हैं जिसकी देखरेख सरकार और उन लोगों के हिस्से में आधी आधी इस तरीके से आती है। और इसमें सरकार का जो खर्चा है वो भी काफ़ी कम हो जाता है। सरकार पे जो एक अतिरिक्त दबाव होता है, एक अतिरिक्त प्रेशर होता है, वो कम हो जाता है। प्राइवेट क्षेत्र के जो अनुभवी लोग हैं, जो विशेषज्ञ लोग हैं, वो मिल जाते हैं। तो कहने का सार ये है कि जब ये लॉजिस्टिक हब बनेगा तो इस लॉजिस्टिक हब के साथ साथ यहाँ पर ट्रक पार्किंग बनेगी, इसके साथ साथ यहाँ पर उनके लिए रिहाइश बनेंगे, एक आवासीय सेक्टर्स के रूप में जगह आएगी। उसी के साथ साथ यहाँ पर कमर्शियल आएगा। उसको अगर आप देखें तो ये जो हब पूरा बनेगा तो यहाँ रोजगार के साधन काफ़ी होंगे। यहाँ इस तरीके से कंस्ट्रक्शन किया जाएगा कि वो पिलरलेस होंगे, फ्लैटेड होंगे, उसके साथ साथ ही उनमें मतलब काफ़ी बड़े बड़े स्पेस, और अगर हम हाइट की बात करें तो 10 से 15 मीटर की हाइट तक ये आपको वेयर हाउस देखने को मिलेंगे। तो जो भी इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, पहली तो न्यूज़ उनके लिए बहुत खास है। सेकंड थिंग्स, जो अपना कोई काम करना चाहते हैं उनके लिए बहुत खास है।
थर्ड सबसे बड़ी बात, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी है ही है। और चौथा ये कि जो निकट भविष्य में अपना रोजगार देख रहे हैं या किसी भी वेयर हाउसिंग कंपनी, चाहे डिलीवरी हो, चाहे आपका सुपर एक्सप्रेस भी हो, चाहे अन्य कोई भी ऐसी जो कार्गो की या शिपमेंट की कंपनियां हैं उनमें वर्किंग करते हैं, तो उनके घर के दायरे में भी एक चीज़ खुलने वाली है, ये चीज़ होने वाला है। तो आने वाले 5 से 10 साल आपके लिए बहुत अच्छे जाएंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पर निवेश कर सकते हैं, क्योंकि अभी अथॉरिटी मास्टर प्लान 2031 के फेज सेकंड या थर्ड पे काम कर रही है, जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट आने बाकी हैं। तो आपको निवेश का कोई भी मौका आप चूकना नहीं चाहिए। आप जो स्टार्टिंग रेट है उसमें निवेश करें और एक बहुत अच्छे समय पे एक बहुत अच्छे टाइम का रिटर्न आप यहाँ से लेकर जा सकते हैं। हमारी कंपनी अर्बन ग्रुप, हम लोग सभी सेक्टर्स में डील करते हैं, रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, फार्मिंग लैंड, सेमी कमर्शियल, किसान कोटा प्लॉट या आबादी के प्लॉट। तो आपको कोई भी क्वेरीज है, कोई भी क्वेश्चन है, आप कहीं अलग जगह भी प्लॉट ले रहे हैं, आप हमसे कोई जानकारी चाहते हैं, कोई लीगल जानकारी चाहते हैं, तो हमारी लीगल टीम है, लीगल टीम से संपर्क करके आप उनसे अन्य जानकारी चाह सकते हैं। साथियों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।